हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, एक आपके पास है कॉलम 1, एक आपके पास है कॉलम 2। कॉलम 1 में आपको सिचुएशन दे रखी है और कॉलम 2 में उन सिचुएशंस के ग्राफ आपको गिवन है और आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। जब आप कॉलम फर्स्ट में रीड करेंगे तो आपको पता चल रहा है इसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो मेरा होता है वो हमारा होता है a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी मेरा मतलब डेल्टा v अगर है मेरा पॉजिटिव आ रहा है टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव आएगा। और अगर डेल्टा v मेरा नेगेटिव है, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन मेरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। मतलब एक्सेलरेशन जो होता है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, जिसको डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन जो होता है। और जहां पर हम स्टडी स्टेट की बात करते हैं, स्टडी रेट का मतलब होता है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो आ रहा है वो आ रहा है। मतलब स्टडी रेट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में जो चेंज आता है। ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट पर है इसका मतलब वो मूव नहीं कर रही है। बॉडी अगर मूव नहीं कर रही इसका मतलब इसकी जो स्पीड है वो हमारी क्या है, 0 है ना। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। सेम का मतलब होता है कि सेम टाइम में सेम, अगर वेलोसिटी की हम बात करते हैं तो वेलोसिटी मेरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी क्या होगी, हमारी यूनिफॉर्म होगी। और उसी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट मोशन भी कहते हैं। कांस्टेंट मोशन हमारा क्या हो जाएगा, वो मोशन जिसमें मेरा एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट कब होगा, जब मेरा वेलोसिटी जो होगी वो मेरी यूनिफॉर्म आएगी। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हमें दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें हमें बोल रखा है कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन एट स्टडी स्टेट। एक्सेलरेशन जो है मेरा वो डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। टाइम के साथ अगर डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब डेल्टा v जो मेरा होगा वो भी नेगेटिव आएगा और एक्सेलरेशन जो होगा मेरा वो भी नेगेटिव आएगा विद टाइम। तो देखिए, जो फर्स्ट वाला ग्राफ आ रहा है, क्योंकि v और t ग्राफ का जो स्लोप होगा, हमें vt ग्राफ का जो स्लोप होगा वही हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अगर ये स्लोप नेगेटिव है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन को बताएगा। तो पहला वाला ग्राफ देखिए, v और t के बीच में ग्राफ है, स्लोप इसका क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है इसका स्लोप। ठीक है, इसका जो स्लोप है वो हमारा क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। और स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब स्टडी रेट में है। ए वाला जो है मेरा मैच करेगा, एक तो 1 के साथ भी मैच करेगा, और सेकंड वाला ग्राफ देखिए, ये एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ है और एक्सेलरेशन जो मेरा है वो डिक्रीज कर रहा है विद टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये 2 के साथ भी मैच करेगा मेरा। तो ए वाला जो है वो मेरा मैच कर रहा है 1 के साथ भी और 2 के साथ भी। ठीक है, अब बात करेंगे हम सेकंड वाले पॉइंट की। सेकंड में हम कह रखा है कि हमारी बॉडी जो है वो क्या है, रेस्ट पर है। बॉडी अगर रेस्ट पर है इसका मतलब स्पीड 0 है, तो टाइम के साथ जो स्पीड का ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट एक पैरेलल लाइन बनेगी टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो वो हमारा हो जाएगा थर्ड के साथ, कि स्पीड जो मेरी है वो क्या है, हर पॉइंट पर क्या है, रेस्ट पर है, टाइम ग्राफ के साथ, टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल आएगा हमारा। ठीक है, बॉडी हमारी क्या है, रेस्ट पर नहीं चल रही है। तो बी मेरा मैच कर रहा है 3 के साथ। अब आएगी सी की बारी। सी में हमसे बात कर रखी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ठीक है, इसका मतलब v और t के बीच में ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें किस में दे रखा है, v और t के बीच में फिफ्थ में दे रखा है, तो सी वाला मेरा मैच करेगा 5 के साथ। अब लास्ट है डी। डी में हमसे बात की जा रही है कांस्टेंट मोशन की। ठीक है, कांस्टेंट मोशन का मतलब होता है कि मेरी जो वेलोसिटी होगी वो टाइम के साथ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, रेस्ट पर हो जाएगी, वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ए कांस्टेंट है तो वेलोसिटी हमारी 0 हो गई। ठीक है, मतलब बॉडी मेरी क्या है, डायरेक्शन तो चेंज कर सकती है, इसका तो वो रेस्ट पर होगी। तो जो ग्राफ बनेगा वो एक टाइम एक्सिस की पैरेलल लाइन बनेगी। तो टाइम एक्सिस की पैरेलल लाइन कहां पर है हमारे पास, ये है फोर्थ ऑप्शन में। तो डी वाला जो है वो मेरा मैच करेगा फोर्थ के साथ, कि बी जो मेरा है वो क्या है, 0 है। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया। तो हमारा किससे मैच कर रहा है, ए में 1 और 2, 1 और 2 किसमें है, बी ऑप्शन में, और बी में 3 बिल्कुल सही है, सी में 5 और डी में 4, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।